बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन टाइम न्यूज़ टीवी और प्रोग्राम जनरल नशर के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सज्जाद नूरी। व्यूअर्स, आज का जो हमारा मौजू है कोरोना वायरस के हवाले से है। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में एक वबाई सूरत इख्तियार कर चुका है और पाकिस्तान भारत में आज से लॉकडाउन है, मार्केटें बंद हैं, तमाम शहर सील कर दिए गए हैं, ट्रैफिक का रुझान सड़कों पे बहुत कम है। इस हवाले से जो हिफाजती इकदाम उठाए जा रहे हैं उस हवाले से हम आज के इस प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मेरे साथ जो चीफ गेस्ट आज हमारे इसमें आज हमारे जो स्टूडियो में आए हुए हैं उनका तारफ करवाने जा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं DHMS पंजाब RHMP पाकिस्तान जनाब डॉक्टर अल्ताफ साहब, जिनके कंधों पर हमीदिया फाउंडेशन की एक अहम जिम्मेदारी है। सेक्रेटरी फाइनेंस हैं हमीदिया फाउंडेशन के। सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये कोरोना वायरस जो है एक वबाई सूरत इख्तियार कर चुका है। इस हवाले से आज के जो 3 से 4 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं आपसे। तो सर बताएं, क्या होम्योपैथिक में इसका इलाज मुमकिन है? और इस हवाले से ये भी बता दें कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो हिफाजती तरकीब इस्तेमाल हो रही है उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? और इसके साथ साथ क्या हुकूमती इक़दामात से जो आप मुतमईन हैं जो हुकूमत की जानिब से उठाए जा रहे हैं? और मेडिकली आप ये बता देंगे जिस तरह दुकानें बंद हो रही हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं, इस हवाले से मेडिकली जो कोरोना है, कोरोना वायरस के हवाले से कोई फ़ायदा है? इस हवाले से हमारे व्यूअर्स को आगाह कर दीजिए। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो इस वक्त हमें घरों में सुन रहे हैं, सबसे पहले तो उनकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। और जितने भी हमारी माएँ बहनें, जितने हमारे दोस्त, जितने हमारे बाप, जितने हमारे बुजुर्ग इस वक्त घर में बैठे हमें सुन रहे हैं, इस वक्त पूरी दुनिया में एक वबाई अमराज जिसका नाम कोरोना वायरस है वो फैला हुआ है और उसी हवाले से पूरी दुनिया कॉन्शियस है। तो आज हम इस हवाले से यहाँ पे बात करेंगे और कुछ मुफीद चीज़ें जो हम आपके जहन में डालेंगे इंशाल्लाह, ताकि आप हिफाजती तदबीर भी इख्तियार कर सकें। सबसे पहले मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत जो ना वो बताना चाहूँगा कि हमारी एक फाउंडेशन है यहाँ पर हवेलिया में, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में, जो काम कर रही है, जिसका नाम है हमीदिया फाउंडेशन। तो इसके प्लेटफॉर्म से आज ये छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पर मुनक्कद हुआ है और मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ जनाब हमीदिया फाउंडेशन के सदर हैं जनाब शाहिद साहब। वो बहुत ही अच्छे बंदे हैं और उन्होंने बहुत ही हमीदिया फाउंडेशन में एक कलीदी किरदार अदा किया है और उन्होंने बड़ा काम किया है फाउंडेशन को चलाने के लिए और लोगों की फलाह और बहबूद के लिए भी उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज इस प्लेटफॉर्म से उन्होंने मुझे यहाँ पर मौका फराहम किया है। इसके साथ साथ हमीदिया फाउंडेशन के बहुत से मेम्बरान हैं जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। जनाब जो हमारे सरपरस्त आला हैं जिन्होंने मीडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, जनाब अमीर गुल साहब। इसके साथ साथ हमारे अनीफ साहब जो इस वक्त जो ना वो कुलीदी किरदार अदा कर रहे हैं मीडिया फाउंडेशन को चलाने में, और इस तरह बहुत से मेम्बरान हैं जिनका मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। तो अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ, कोरोना वायरस। सबसे पहले तो अवाम में आगाही मुहिम जो ना वो हमने चलाने का आगाज़ किया है आज से मीडिया फाउंडेशन की तरफ से। तो हम सारे जो ना वो यहाँ पर जो ना वो, क्योंकि जो ना वो मेडिकल हेल्थ प्रोवाइडर हैं हम, और हम लोगों के अंदर एनवायरनमेंट पैदा करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि लोगों के अंदर इस बीमारी के मतलब बचाव के हिफाजती इक़दाम आ सकें और उन्होंने अपने आप को इस बीमारी से कैसे महफूज करना है वो भी हम इंशाल्लाह उनके साथ इंशाल्लाह। वो तो आपकी बात बजाय आप हमारे व्यूवर्स को ये बता दें कि हमीदिया फाउंडेशन ने कौन सा ऐसा काम शुरू किया है या कौन सा ऐसा किरदार अदा करने जा रही है जो कोरोना वायरस के मुताल्लिक हिफाजती तदबीर के मुताल्लिक इक़दाम जो उठाने जा रही है, उस हवाले से हमारे व्यूवर्स को आगाह कर दीजिए। सबसे पहले तो ये मीडिया फाउंडेशन का जो इनिशियल आज से जो उन्होंने जो एक काम का आगाज़ किया और बड़ा अच्छा जो ना वो काम किया है। सबसे पहले जो ना हमने एक कोशिश की है इंशाल्लाह लोगों में जो ना पम्फलेट हिफाजती तदबीर के हिसाब से लोगों में तकसीम करेंगे और इसके साथ साथ हम इंशाल्लाह ये बहुत ही अमली इक़दाम हमने शुरू किया है। आज हमने इंशाल्लाह स्टार्टिंग में जो ना वो मास्क जो ना वो इंशाल्लाह हम लोगों को जो ना फ्री तकसीम करेंगे। तो ये 1 या 2 दिनों में इंशाल्लाह हमारे मास्क जो ना मुकम्मल तौर पर हमारे पास आ जाएंगे और हम कोशिश करेंगे इससे बढ़कर जो भी आगे भी हो सका तो हम लोगों के लिए इंशाल्लाह करेंगे।
अच्छा सर, ये भी बता दीजिए कि होम्योपैथिक में इसका कोई इलाज मुमकिन है? सबसे पहले तो देखिए जी, जो लोग हमें सुन रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उनकी खिदमत में अर्ज करूँगा कि देखिए होम्योपैथिक जो ना वो जो इलाज है वो साइन सिम्टम पे होता है, अलामात पे होता है। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि हम कोई बेसिक इस तरह की पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड आप देखें, वहाँ पे इतनी पूरी दुनिया है इसमें, और बहुत ही अच्छी रिसर्चिंग लेबॉर्ट्रीज मौजूद है पूरी दुनिया में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ा दायरा काम कर रहा है UNO के अंडर। अब तक कोरोना वायरस के हवाले से सिर्फ और सिर्फ हिफाजती तदाबीर अख्तियार की जा सकती हैं, और पूरी दुनिया में अभी तक इसका कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ, अभी तक इस तरह की इन्वेंशन नहीं हुई। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसकी जो ना वो बहुत से मुल्कों में जो ना वो बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जो सबसे पहले किसी वबाई अमराज में इस्तेमाल हो रही थी, वो अभी कोरोना में इस्तेमाल की जा रही है। तो अब मखसूस इसकी कोई मेडिसिन नहीं है जिससे आप इसका इलाज कर सकते हैं। तो सर, जो आप कह रहे हैं कि आप पम्फलेट और मास्क तकसीम करने जा रहे हैं मीडिया फाउंडेशन जो है, तो उस पे आपने क्या क्या चीज़ें उसमें तहरीर की हैं उस पम्फलेट में, या कोरोना के मुतालिक जो मालूमात हैं क्या उसमें आपने तहरीर किया है? देखिए, सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं कोरोना वायरस के हवाले से वो ये है कि सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है, देखिए इस्लाम में भी है सबसे ज़्यादा जो ना वो सफाई पे जोर दिया गया है। कुरान और सुन्नत के हवाले से भी आप अगर उसको जो ना वो आप लोगों को बताएं, तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है सैनिटेशन, यानी कि आपके घर में जो ना वो आपके जो ना वो सफाई का सिस्टम है। इसी तरह जो ना वो आपकी हिफाजती तदाबीर में ये है कि आप जो ना वो अपने हाथों को धोएं, ठीक है, और उसके बाद जो ना वो आप जो ना वो अनकवर्ड चीज़ें जो ना वो बाजार से जो होटलों में हैं या जो बाहर से आप ना खरीदें और ना खाएं। तो ये कुछ थोड़े बहुत हिफाजती तदाबीर है, अगर आप इनको बेसिक जो ना वो करेंगे तो इंशाल्लाह जो ना वो बहुत सारी, सिर्फ ये ही नहीं है कोरोना वायरस से, बल्कि बहुत सी बीमारियों से, जिस तरह डायरिया, डायसेंट्री, बहुत सी और भी डिजीज हैं जिनसे आप जो ना वो बच सकते हैं। सर, एज अ डॉक्टर भी और एज अ सेक्रेटरी फाइनेंस मीडिया फाउंडेशन आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि मेडिकली आप ये बता दें कि कारोबार बंद करवाना, दुकानें बंद करवाना, सड़कें बंद करवाना, वीरान कराना, और घरों के अंदर जो लोग हैं उनको लॉकडाउन करवाना, आप मेडिकली आप इसे कैसा देखते हैं? देखिए, सबसे पहले जो ना मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। चाइना में ये जब वायरस फैला है तो वहाँ पे जो ना वो जो सिचुएशन है वो एक सूबे से जो ना वहाँ पे चला है ये वायरस, और पूरा चाइना में आप देखें कि लाखों के हिसाब से इन्फेक्टेड जो ना इस डिजीज से लोग हुए हैं। और उसके बाद उन्होंने दिन रात चाइना के अंदर आप देख लें, उनकी मशीनरी, उनके डॉक्टरों ने, उनके अमले ने दिन रात काम किया है। और वहाँ पे सबसे जो ज़रूरी इकदाम है उन्होंने सबसे पहले यही किया है कि सबसे पहले उन्होंने जो ना वो लॉकडाउन किया है। अब जो ना वो एक अपने अपने मुल्कों की सिचुएशन होती है। हमारे मुल्क में जो ना वो लॉकडाउन अभी उस तरह नहीं हुआ जिस तरह जो ना वो, मेरे ख्याल में इसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन साथ साथ जो ना क्योंकि लोग जो ना वो चाइना में और पाकिस्तान में जो ना वो वहाँ की इन्वायरमेंट, यहाँ की इन्वायरमेंट बहुत फ़र्क है। तो उस हवाले से जो गवर्नमेंट के इकदाम है वो मेरे ख्याल में तो सही डायरेक्शन में है, और उन्होंने जो इकदाम किए हैं लोगों की सेहत के लिए, और वो अच्छे इकदाम हैं। मेरे ख्याल में हमें उनको समझना चाहिए और उन पर अमल पैरा भी होना चाहिए। सही सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो सर, एक मीडिया फाउंडेशन चूँकि एबटाबाद और रवैया के अंदर काम कर रही है, इस हवाले से आप पब्लिक को कौन सा मैसेज कन्वे करना चाहते हैं जो हमारे व्यूअर इस मैसेज को सुने, आगे फॉरवर्ड भी करें और इस पर अमल भी करें? सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ें देखिए, मीडिया फाउंडेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये अपनी मदद आपके तहत एक इदारा है जिसको किसी किस्म की कोई फंडिंग नहीं है, किसी किस्म की कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है जो हमारे पास नहीं। तो मैं जितने भी हमारे जो इस वक्त व्यूअर्स सुन रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जो साहिब इस्तेदाद हैं वो मीडिया फाउंडेशन में अभी हमने जो इससे पहले काम किए हैं, फ्री मेडिकल कैंप लगाए हैं, और इसी तरह जो ना वो बहुत सारे और इस तरह के जो अवामी काम है वो हमने किए हैं। तो उसमें हमने अपनी मदद आपके तहत ये सारे काम किए हैं। तो मीडिया फाउंडेशन में हमारे जो सदर हैं शायद अमीद साहब, उन्होंने अपना पूरे का पूरा पार्टिसिपेट किया है, और उसमें हमारा अभी तक इस तरह का कोई फंडिंग का नहीं है। तो मैं आपसे जितने भी लोग साहब इस्तेदार लोग सुन रहे हैं जो हमारी मीडिया फाउंडेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उनसे हमें गुजारिश है कि वो इस प्लेटफॉर्म पर आएँ, और ना सिर्फ मीडिया फाउंडेशन के बल्कि इसके थ्रू वो हमने गरीब अवाम और अपनी अवाम के लिए काम करना है। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो इस प्लेटफॉर्म पर आएँ और अपना जो ना वो कार्य खैर में ये पूरे का पूरा अपना हिस्सा डालें। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया।
मीडिया फाउंडेशन की जानिब से जो पैगाम आज जारी किए हैं यकीनन व्यूअर्स आपने सुन लिए होंगे। और सबसे बढ़कर कोरोना वायरस से जो हिफाजती इक़दामात हैं, जो उसका बचाव का तरीक़ाकार है, उस पर आपने इम्प्लीमेंट करें, अपने घरों के अंदर रहें। जिस तरह हुकूमत इक़दामात उठा रही है 100% बहुत अच्छा किरदार हुकूमत अदा कर रही है। तो हमारे व्यूअर्स से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप भी उन इक़दामात को फॉलो करें, उन पर अमल करें और अपने घरों के अंदर रहें। जिस तरह के सिटी लॉकडाउन हो चुकी हैं, बहुत अच्छा इक़दामात उठाया जा रहा है, इस पर अमल करें। और जितना टाइम हुकूमत आपको दे रही है उसी टाइम के अंदर अंदर रहते हुए आप ये किरदार अदा करें, हुकूमत का साथ दें, इदारों का साथ दें। और सबसे बढ़कर मीडिया फाउंडेशन कार खैर में अपना किरदार अदा कर रही है। और मेरी ये रिक्वेस्ट है हमारे व्यूअर्स से, हमारे सुनने वालों से कि हम मीडिया फाउंडेशन के साथ अपना ताल्लुक, अपना वास्ता कायम करें और इसमें भी किरदार अदा करें। कार खैर का काम जहाँ भी हो, मैं अपने व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालें। आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0343 89 080 81। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी पोस्टों को शेयर कीजिए ताकि हमारी जो बातें हैं और लोगों तक भी पहुंच सके। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।